जानवर इंसान के खाने के लिए नहीं है, फिर इंसान खाता क्यों है? तो साथियों, यह है राज गहरा। अब राज गहरा कैसे है? अब सच की खोज करते करते जीवन बीत जाता है, ग्रंथ पढ़ते पढ़ते, लोगों को सुनते सुनते, लेकिन सच क्या है वो पता नहीं लगता है। अब सच बताया सभी गुरुओं के गुरु माँ गुरु भोलेनाथ जी ने। अब माँ गुरु बताते हैं, अगर भाई जो इंसान जानवर खाता है तो जानवर इंसान के खाने के लिए नहीं बनाए हैं, लेकिन पिछले जन्म की प्रवृत्ति उसके साथ रहती है, इसलिए जानवर खाता है। अब पिछले जन्म की प्रवृत्ति क्या है साथियों? 84 लाख योनि। अब आज का इंसान 84 लाख योनि को मानने वाला नहीं है। वो कहता है कोई अगला पिछला जन्म नहीं होता, कोई 84 लाख योनि। तो नहीं मानता है तो उसकी बात भी समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए साथियों, ये बात सबकी समझ में आने वाली नहीं है। अब ये महागुरु जाने क्यों आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं, किस तक पहुंचेगी और किसकी समझ में आएगी, किसकी नहीं आएगी, लेकिन उनका आदेश का पालन करना मेरा काम है। उनका आदेश हुआ, फिर ये आपके सामने आपका साथी हाजिर है महागुरु की बातें लेके। तो महागुरु कहते हैं भाई 84 लाख योनि के अंदर हमारा जन्म होता है हर इंसान का, और 84 लाख योनियों में भटकते भटकते फिर इंसान का जन्म होता है। अब प्राण तो सबके अंदर है, बगैर प्राण के तो कोई प्राणी है नहीं। प्राणी नाम इसीलिए उसके अंदर प्राण है। अब प्राणी नहीं है तो निष्प्राण कहते हैं। जिस चीज के अंदर प्राण नहीं कहते भाई इसके अंदर कोई प्राण नहीं, निष्प्राण हो गया। तो 84 लाख योनियों में हर तरह के प्राणी हैं, मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है, और ऐसे भी हैं जो सब कुछ खाते पीते हैं, जो इंसान के साथ बिल्कुल नज़दीक दिखाई देते हैं। कुत्ता, बिल्ली, सुअर, ये प्राणी ऐसे हैं, सब कुछ खा जाते हैं, कुछ नहीं छोड़ते। ये क्यों नहीं छोड़ते सब कुछ? भूख तो भाई सबको लगती है ना, और भोजन सबको चाहिए। अब इंसान का शरीर जो है वो ऐसा बनाया है, अगर भाई इंसान सब कुछ कर सकता है, ऐसी कोई काम नहीं जो भगवान आके करता हो, सारे काम इंसान ही करता है। तो इसलिए इंसान का शरीर दिया है भाई 84 लाख से जो दुख दर्द होते हैं 84 लाख योनियों में प्राणी को, तो उन दुख दर्दों से अगर जो को बचना चाहता है तो इसलिए इंसान का शरीर दिया है, वो मेरी भक्ति करके मेरे तक पहुंच सकता है। और जो अगर जो महागुरु तक पहुंचेगा तो उसको 84 लाख योनि से मुक्ति मिलेगी। तो अब जो अपने जीवन में मस्त है, कोई दुख तकलीफ नहीं है, किसी किस्म का सोच फिक्र नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं अगला जन्म है पिछला जन्म